वेलकम बैक एंड केएस एजुकेशनल हब पे सुप्रवीण के साथ। आज करंट अफेयर्स आपने अगर बहुत अच्छा बनाया है क्लर्क मेंस में तो वो ऑलमोस्ट आपका 50% वेटेज कवर कर लेता है आपके टोटल मार्क्स का। और करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा अगर स्कोर है तो नो डाउट आपका एग्जाम क्लियर होगा। डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। और आज इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि क्या क्या आखिर मेमोरी बेस्ड आपका करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा गया था। और मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आरबीआई का अनक्लेम डिपॉजिट जो पोर्टल है उसको किस नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बीआईएस का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है। तीसरा है कि फेम फेज 2 स्कीम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया मिनिस्ट्री के बारे में एक क्वेश्चन था। नंबर ऑफ ड्राट ऑपरेटिंग इन इंडिया DRAT कितने ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया में ये पूछा गया। नंबर ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, नंबर ऑफ टोटल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग कंपनी। और एक ऐसा प्राइवेट बैंक का नाम बताइए जो कि अथोराइज नहीं है महिला सम्मान निधि सेविंग सर्टिफिकेट को देने में, वहां पर ऑप्शन होगा और उसमें आपको यह बताना था। T+3 टाइमलाइन फिक्स्ड किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यस बैंक का कोई स्कीम दिया गया था, उसका नाम आपको बताना था। और एक कंट्री के बारे में आपको नाम बताना था जो कि ग्लोबल जेंडर गैप जो है इंडेक्स उसमें नहीं है, उसका नाम आपको लिस्ट दिया गया, उसमें वो कंट्री का नाम नहीं है। सुपर 400 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम आपको बताना था। INS विक्रांत का मैन्युफैक्चरर कौन है ये पूछा गया। INS द्रोणाचार्य के बारे में पूछा गया। PM अन्ना आदर्श योजना टाइमलाइन के बारे में पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स। और 5 foreign ambassador has given credentials to DAS when they start their term in the July 2023। और एक मेडिसिन पोर्टल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक ऐसा पूछा गया कि कौन सा ऐसा ये स्कीम है जो कि उल्लास के अंदर कवर नहीं होता है। ट्राइबल पीपल के लिए कौन सा अभियान अभी रिसेंटली निकाला गया था। सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो किस फॉर्म में इशू किया जाता है, ये एक सवाल आपसे पूछा गया। देख रहे हो कुछ ऐसा सवाल है जिसको कि आपको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रान नंबर किस लिए यूज होता है ये क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज आस्क्ड द बैंक टू डिस्प्ले इट्स लोगो, कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि बैंक को बोला कि आपको अपना डिस्प्ले करना पड़ेगा लोगो को। इंडिया और यूए के बीच में पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1 मई 2023 और उस एग्रीमेंट का नाम क्या है ये एक सवाल है। और एक और पूछा गया यूएई करेंसी के बारे में सवाल। तो ये कुछ करंट अफेयर्स जो मेमोरी बेस्ड आपके IBPS क्लर्क मेंस में पूछा गया था। हालांकि मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक एक करंट अफेयर्स का जो मेमोरी बेस्ड है इसका आंसर भी बता दूंगा ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपने वो सही बनाया है नहीं बनाया। लेकिन मुझे कभी कभी रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस इवन वेबसाइट पे और जो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा था वो मुझे करना चाहिए। अब वो कंटिन्यू करने का मैं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम मैं मैनेज करके आप लोगों के लिए बहुत जल्द फाइनेंशियल अवेयरनेस डेली एटलीस्ट 10, 12, 15 क्वेश्चन ऐसा कवर करूँगा ताकि आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। सो वेट एंड वॉच एंड सून विल कम विद दी all answer of this memory based question।